ऐसा है जी, जो हमारे गुरुदेव जी हैं संत रामपाल जी महाराज, ये पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। कबीर साहिब के अवतार पूर्ण परमात्मा। तो नहीं है कि भाई, क्योंकि जिस प्रकार था पहला एलिगेशन लगे और उसके बाद में उसके तहत अंदर गए वो। और ऐसा तो नहीं है कि अंदर बैठ कर ना अपनी छवि को ठीक करने के लिए मतलब जो संत रामपाल महाराज है वो बाहर ये चीज़ का दिखावा तो नहीं करने, करोड़ों रुपए अपनी पब्लिसिटी के लिए। गुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना पत्र लेकर आती है और जितनी भी जो मांग करती है, जितनी उनके एक्चुअल में मांग है कि इतनी मोटर चाहिए गुरुजी और इतने पाइप चाहिए हमारे गांव को, तो गुरुदेव जी हम यानी उस प्रार्थना पत्र को हम वकीलों के माध्यम से अपने गुरुदेव जी के चरणों में पहुंचाते हैं और गुरुदेव जी का जो भी आदेश आता है उसके अकॉर्डिंग हम अपने यानी ट्रैक्टरों में भर कर वो सामान ग्राम पंचायत को 1-2 दिन के बाद में पहुंचाते हैं। बहुत सारे सवालिया निशान भी हैं कि भाई देखो, मैं तो अंदर बैठे हैं लेकिन सेवा बाहर हो रही है जी। तो अंदर क्यों बैठे हैं और सेवा बाहर क्यों की जान लाएंगे। कोई भी उनके ऊपर केस आज तक सिद्ध नहीं हुआ है। और जो कुछ एक रहते हैं उनमें भी सतगुरुदेव जी अपनी आप जो लीला उन्होंने खुद से की है उसी लीला के अनुसार ही वो बाहर आए। परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज हमारे भगवान हैं। और रह गया एलिगेशन वाला मामला, एलिगेशन टोटल मीडिया ने लगाए हैं, कोई प्रूफ नहीं हुआ एलिगेशन। ठीक है, तो जितने भी एलिगेशन लगाए गए वो सारे के सारे एलिगेशन झूठे थे। और हमारे गुरुदेव के ऊपर जितने भी केस लगे हुए हैं तकरीबन सारे केस बरी होते जा रहे हैं। ऐसा है जी, जो हमारे गुरुदेव जी हैं संत रामपाल जी महाराज, ये पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। कबीर साहिब के अवतार पूर्ण परमात्मा है। और हमारे गुरुजियों ने 4-5 महीने पहले एक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक मुहिम चलाई थी। उस मुहिम का उद्देश्य है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये हमारे गुरुजियों का नारा है। और इस नारे के तहत जितने भी जो बाढ़ पीड़ित गांव या फिर जिसके बच्चों के सिर पर यानी माँ बाप का साया उठ गया है, अकेले हैं, या उन बच्चों के सिर पर छत नहीं है यानी झोपड़ी में उठ गई है यानी मकान नहीं उनके पास, या कोई वो शिक्षा से वंचित रह गए हैं, या फिर वो बीमार हैं, चिकित्सा, तो हर परिवार का ऐसे यानी परिवारों की छटनी करवा रहे हैं गुरुदेव जी यानी पूरे विश्व में से। तो उनकी इस मुहिम के तहत यानी जितनी भी हो सकती है उन एक प्रकार से देसी पादरी भाषा में कहा जाए तो उन परिवार को गोद ले लेते हैं हमारे गुरुदेव जी। और जब तक उनका निर्वाह यानी उनको राशन पानी जिस चीज़ की भी आवश्यकता पड़ेगी वो देते हैं, जब तक वो अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते हैं। तो इस मुहिम के तहत ये जो बाढ़ आई है यानी हरियाणा में या पूरे देश में आई है, तो वहाँ हमारे गुरुदेव के आदेश के अनुसार हर गांव में जहाँ पीड़ित हैं लोग, किसान यानी वो ग्राम पंचायत हमारे गुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना पत्र लेकर आती है और जितनी भी जो मांग करती है, जितनी उनके एक्चुअल में मांग है कि इतनी मोटर चाहिए गुरुजी और इतने पाइप चाहिए हमारे गांव को, तो गुरुदेव जी हम यानी उस प्रार्थना पत्र को हम वकीलों के माध्यम से अपने गुरुदेव जी के चरणों में पहुंचाते हैं और गुरुदेव जी का जो भी आदेश आता है उसके अकॉर्डिंग हम अपने यानी ट्रैक्टरों में भर कर वो सामान ग्राम पंचायत को 1-2 दिन के बाद में पहुंचा देते हैं। तो इससे यानी हमारे गुरुजियों यानी भगवान हैं और ये भगवान का मेन उद्देश्य है कि कोई भी दुखी ना पाए। दुखों को हरने वाला ही तो परमात्मा है, सुखों को देने वाला है। तो ये जो जितने भी आज विश्व में जितने भी जीव हैं वो सब परमात्मा की आत्मा है और कभी परमात्मा यानी अपनी जीव को यानी दुखी नहीं देख सकता। जैसे हम घर में यानी छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे महल्ले, तो माँ बाप का फर्ज होता है कि कोई भी बच्चा यानी दुखी ना रहे। इसी प्रकार हम सब आत्माएं उस परम पिता परमात्मा की हैं, तो वो हमें दुखी नहीं देख सकता और हम यहाँ दुखी हो रहे हैं। तो दुखों को हरने वाला है। आज ये दुख इस किसान पर पड़ा है यानी छत्तीस बिरादरी पर पड़ा है बाढ़ का, तो उनको हरने वाला इसलिए यानी परमात्मा ये गांव गांव जन जन तक यानी जन सेवा करवा रहे हैं। सत साहिब जी, जो सेवा होती है सेवा कोई मोल नहीं होता, वह कितने की हो सके, वे अनमोल सेवा है। उन किसानों से पूछो आप जाकर, जिसके कोई आस नहीं थी और उन किसानों की संत रामपाल जी महाराज ने पाइप और मोटर दे के मदद की है, उसकी कीमत उन किसानों से पूछो। आपने अगर कीमत पूछनी है तो एक बेसहारा परिवार जिसके पास छत नहीं थी, उनको खाने के लिए राशन नहीं था, उस परिवार से पूछो जाकर, वो बताएंगे उसकी कीमत। तो संत रामपाल जी महाराज, क्योंकि सेवा होती है उसकी कोई कीमत नहीं होती।
तो संत रामपाल जी महाराज है नहीं, वो ऐसे सेवा उनसे पूछो जाकर, वो बताएंगे कीमत। तो ये ऐसी ऐसी मुहिम भगवान चला सका भाई साहब, और भगवान बिना ये ऐसी सेवा नहीं हुआ करती। तो वो परमात्मा है, वो अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। और उन्होंने जो ये मुहिम चलाई है नहीं, आप जैसे भी करें वो कितने, ये तो इनकी तो गिनती है नहीं, वो बताएंगे वे। और जैसी हमारी संगत है, करोड़ों में संगत है हमारी, हर रोज़ का अगर 10 रुपये दान करें तो करोड़ों रुपये इकट्ठे हो जाते हैं। तो ट्रस्ट के माध्यम से सारी वो सेवा होती है। खुला सिस्टम है हमारा, खुली किताब है, 2 नंबर का कोई काम नहीं, सभी 1 नंबर का। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज कभी भी, वो हमारे गुरुजी जो इसे क्या बोलते हैं इसको, उससे वो नहीं करते, जो समान होता नहीं, मेरे दिमाग में क्वालिटी से सब समझौता नहीं करते गुरुजी। क्वालिटी 1 नंबर की देते हैं गुरुजी, किसी भी चीज़ में हो, पाइप हो, मोटर हो, ईंट हो, मसाला हो, सीमेंट हो, हर चीज़ को, खाने का राशन है, हमारी क्वालिटी से वो नहीं समझौता नहीं करते। इसलिए संत रामपाल जी महाराज की दया से ये मुहिम चली हुई है। युवा साथी, आपके कुछ कहोगे इस मुहिम के बारे में? मैं इस जो संत रामपाल जी महाराज जी ने मुहिम चला रखी है, जो 1.5 महीने 2 महीने पहले जो बाढ़ की आपदा आई, ऐसे समय में किसानों के साथ खड़े होने वाला कोई भी नहीं था। उस समय संत रामपाल जी महाराज जी सबसे पहले किसानों के साथ खड़े हुए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, संत और सतगुरु में यही अंतर होता है। आज के समय में संत तो हर कोई अपने नाम के आगे लगा के घूम रहा है, लेकिन सतगुरु वही होता है जो विपदा के समय में, अब जैसे किसानों के ऊपर विपदा आई तो तभी उनकी मदद करने के लिए सबसे आगे पहुंच गए। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम भी चला रखी है जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। ये लगभग चलते हुए 4-5 महीने हो गए। इसका एक ही नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जिनके सिर पर छत नहीं है उनको संत रामपाल जी महाराज जी मकान बनवा के दे रहे हैं। जो बच्चे पढ़ नहीं सकते या उनके माता पिता इतने समर्थ नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, उनको संत रामपाल जी महाराज जी मुफ्त में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। और जो बुजुर्ग, नौजवान या बच्चे जिनको बीमारियां हैं, बीमारियों से ग्रस्त हैं, जो अपना इलाज नहीं करवा सकते, उनको संत रामपाल जी महाराज जी मुफ्त में इलाज करवा रहे हैं। अब आप ही बताइए, भगवान नहीं है तो ये क्या है? क्योंकि ऐसे कार्य और ऐसा इतना बड़ा दिल किसी आम इंसान का नहीं हो सकता, ये भगवान है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप एक बारी उस भगवान का ज्ञान सुनकर देखो कि वो क्या बता रहे हैं, जिसे सुनकर आज संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हैं। जी सच है। देखो, बहुत सारे सवालिया निशान भी हैं कि भाई देखो, मैं तो अंदर बैठे हैं लेकिन सेवा बाहर हो रही है जी। तो अंदर क्यों बैठे हैं और सेवा बाहर क्यों की जान लग रही है? जी, संत रामपाल जी महाराज जो अभी अंदर हैं, आप जी को पता होगा उनके ऊपर जितने भी केस लगे हैं उनमें से लगभग सभी केसों में आज तक बरी हुए हैं। कोई भी उनके ऊपर केस आज तक सिद्ध नहीं हुआ है। और जो कुछ एक रहते हैं उनमें भी सतगुरुदेव जी अपनी आप जो लीला उन्होंने खुद से की है, उसी लीला के अनुसार ही वो बाहर आएंगे जी। और जो अंदर रह के संत रामपाल जी महाराज जो अभी अंदर रह के जो ये सेवा कर रहे हैं, तो वो ये दिखा रहे हैं कि जो समर्थ भगवान है वो जैसे एक मोबाइल टावर होता है, वो टावर एक जगह होता है और उसकी रेंज सब जगह होती है। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज अगर जेल में भी है ना, तो वहाँ से भी उनकी रेंज पूरे विश्व में है। वो जो चाहे सो कर सकता है परमात्मा। तो उसी जिस तरह से एक एग्जांपल और देना चाहते हैं आपको, जिस प्रकार अभी अगर अपने प्रधानमंत्री जी हैं, वो अगर देश से बाहर चले जाते तो क्या देश की सेवाएं रुक जाती हैं? देश निरंतर चलता रहता है। वो समृद्ध शक्ति हैं, वो तो एक सिर्फ प्रधानमंत्री है। इसी प्रकार ये तो खुद कबीर भगवान हैं। अगर ये जेल में भी हैं तो इनकी सेवाएं ऐसे ही चलती रहती हैं और ऐसे ही चलती रहेंगी। जी, आप कुछ कहोगे? मेरे दो क्या एक और है जो सवाल है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि भाई, क्योंकि जिस प्रकार का पहला एलिगेशन लगे और उसके बाद में उसके तहत अंदर गए वो, और ऐसा तो नहीं है कि अंदर बैठ कर ना अपनी छवि को ठीक करने के लिए मतलब जो संत रामपाल महाराज है वो बाहर ये चीज़ का दिखावा तो नहीं करने, करोड़ों रुपए अपनी पब्लिसिटी के लिए तो नहीं लगा रहे। देखो, परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज हमारे भगवान हैं। और रह गया एलिगेशन वाला मामला, एलिगेशन टोटल मीडिया ने लगाए हैं, कोई प्रूफ नहीं हुआ एलिगेशन,
ठीक है। तो जितने भी एलिगेशन लगाए गए वो सारे के सारे एलिगेशन झूठे थे। और हमारे गुरुदेव के ऊपर जितने भी केस लगे हुए हैं तकरीबन सारे केस बरी होते जा रहे हैं और कोई मुकदमा बाकी रह नहीं रहा। अब भी हफ्ता पहले भी आप एक केस बरी हुआ है। नहीं, पहले हमारे गांव में कोई सेवा नहीं हुई इस तरह की। ये पहली सेवा है, जिस तरह मतलब संत रामपाल जी ने कहे नहीं, ये पहली सेवा है। मतलब इससे पहले कोई सेवा नहीं हुई थी हमारे गाँव में। इस सेवा ने जो एक भगवान कर सकता है, इस सवाल तो ये सरकार की तरफ से नहीं सेवा हुई, पहली जिसी इपको ही है। यहाँ पे सही कहा आ जाते बिक जाते मन के बस वो मोटर दे दें पाइप दे दें फिर आगे जमींदार को निकाटन दिया करते। यह मदद इपको ही है नहीं, इसी पहली कदे नहीं हुई थी, सरकार की तरफ तक कदे नहीं हुई थी। अच्छा, सरकार की तरफ तो पहला कदम नहीं हुआ। कदे नहीं हुई। मेरा नाम बजिंदर है जी। बहुत बढ़िया कराया है जी गुरु जी ने, बहुत बहुत बधाई हो इनके लिए। जो हमें यह दुआ कामना करा हाँ कि मालिक सबसे सारे केस बरी हो जाए हैं, और स्त्रियां जो सेवा करता रहनी चाहिए। बहुत बढ़िया है, बहुत लंबी उम्र दो मालिक की, और ये बहुत अच्छा काम किया है। क्यों हमारे सभी गेहूँ बीत जाएगी। 4 फुट पानी खेतों के अंदर अब भी है। अच्छा, हाँ, तो मैंने हालात सुधार में आ जाएंगे, मदद ये के बाद? बाजेगी जी हैं। इसके कारण वो है जी नहीं ये फसल भी गई नहीं, अगली भी जाओ थी हमारी। तो हम सरकार के पास में गए थे, अनूप दानक के विधायक है हमारा हल्के का अनूप दानक, उसके पास में गए थे। उसको ये कहा खेतों के लिए कोई सहायता नहीं है। और क्या होता किराए पर टीप लिया के किराए पर तर दे, कनेक्शन लगवाया था, कनेक्शन वो कराया है। मैं तो यह कहता हूँ बहुत भला काम कराया है सतगुरु जी ने, बहुत बढ़िया काम कराया है। बहुत अच्छी बात है। 200 दाने हो जाएंगे जी हमारे भी है। बहुत पानी में डूबे पड़ते, फसल नहीं बीजे जी। जमींदार के तो हम क्या खाएंगे जी, तो हमें क्या खाएंगे जी। जमींदार करने को तो जी देखो जी, हम भी गरीब आदमी हैं, जमींदार के साथ हैं यहाँ, तो हम भूखे थी से इनका नहीं हो पैदा तो हम क्या खाएंगे जी, ये बताओ। तो हाँ, इब सुलह शांति जी, परमात्मा जी ने बहुत कृपा करी, धन्यवाद परमात्मा, कोटि कोटि प्रणाम सत्सैद जी, रामपाल जी संत महाराज। नमस्कार जी, मैं ग्राम पंचायत खैरी से सरपंच प्रतिनिधि हूँ। मेरी वाइफ सरपंच है जी। किस प्रकार की मदद आज हुई है? आज हमारे गांव में जैसे कि रामपाल जी महाराज ने जो सामग्री भेजी है, ऐसी सामग्री तो कभी भी सरकार ने भी ऐसी मदद नहीं की। हमारी जगह जगह जाके हम हमारा प्रणाम पत्र देते थे सरकार को कि हमारे गांव में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है और हम उतारने के लिए असमर्थ हैं। तो हम संत रामपाल जी महाराज के पास गए तो उन्होंने हमारी दो दिन के अंदर अंदर ही हमारी सुनाई कर ली, और हमारे गांव में 9000 फुट पाइप गांव खैरी में आ चुका है। और हमें जो पाइप हमारे गांव में आ चुका है वो हमें हैंडओवर भी कर लिया है। तो किसकी और क्या क्या है, मोटर कितनी मिली है, कितना क्या कुछ और मिला है? हमें 2 मोटर 10-10 HP की, 2 स्टार्टर मिले हैं, और जो अन्य है जैसे सुंडिया हो गया, स्टेपनी होगी, जो जो चीज़ है हमको सारी उपलब्ध कराई गई है। हमें छोटा बड़े सामान से लेकर छोटा सामान से लेकर हमें सब कुछ उपलब्ध करा दिया। हमें कोई भी बाहर से सामग्री लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले आपने सरकार तक गुहार लगाई थी? हाँ बिल्कुल लगाई थी जी। हमें कई बार मंत्रियों के पास भी गए, अच्छा वीडियो ब्लॉग में भी बोला। जो संत जी रामपाल महाराज ने की है उतनी हमें कहीं भी मदद नहीं मिली, कहीं भी, जो कि संत जी महाराज ने की है। अगर ये मदद आपने नहीं मिलती तो हालात गांव के कैसे होते? अगर हमें ये मदद नहीं मिलती तो गांव के हालात भी, और जो खेतों के हालात थी, तो हमारी जो फसल थी वो नहीं बीज पाती जी। जैसे कि हमारे खाने के लिए गेहूं है, वो हमारे गांव में कम से कम भी 300-400 एकड़ में तो नहीं बीज पाते। क्या नाम है जी अपना? रामेश नाम है। क्या कहोगे आप बता रहे हैं? अब ये पानी चढ़ रहा हमारा खूब है, हमारा फसलें को नहीं जाके देख लो, हमारे खेता में खुद है। ये बाकी साड़ी बिजने का भी कोई नहीं आस है। तो ये हो जाएगी आस है? हाँ, पानी उतरे पास तो बात आएगी, बीजे जे जाने। और ये पानी उतर गया नहीं फिर तो बात आ जाएगी, बिना पड़िया है, बिना तो बात आए जी, बत्तर आए जी इधर से। चल जाएगा। हाँ, काम चल जाएगा। संत रामपाल जी ने जो परमार्थ का काम किया है उसके लिए पूरा खैरी गांव की ओर से हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। और भविष्य में भी हम महाराज जी से ऐसी आशा रखते हैं कि जब भी कोई गांव पे ऐसी आपत्ति होगी, ये संस्था महाराज जी की हमारे को मतलब सेवा के लिए हमारी मांगे हमेशा मंजूर करेगी।